अध्याय 18। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशि निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं, काम्यानाम कर्मणानाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदिते के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्यम शिणु में तत्र त्यागे भरसत्तमं त्यागो ही पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थः निश्चितं मममुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्तु तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहास्तस्य परित्यागस्य तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भया त्यजेत् सह कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ भी कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा त्याग राजस त्याग के नाम से जाना जाता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संत्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म में तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहीं देह हृत्वा शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सह त्यागित्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग करना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागयागिनां प्रीत्यः न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु
कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचतैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की शांति के सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक वेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीरवांग मनोभीर्यः यत्कर्म प्रारभते नरः नान्याम वा विपरीताम वा पंचते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्येत् कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता। यस्य नाह कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। ज्ञायम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छिणु तान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमिच्छते अभिभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्सनं वदेत् कस्मिन् कार्ये शक्तमहैतुकम् अतत्वादर्थवदल्पं च तत्तां समुदाहृतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विहित विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकरेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है।
अबन्धं क्षयं हिंसां न वेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तां समुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यः सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्धि होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा गया है। रागी कर्म फल प्रेप्सूर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः अस्तब्धः सठो नैष्कृतो अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं सिडु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तुम बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णतया से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि पवित्री मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अभ्यचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलांकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानिदम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् मे यत्र दुखांतम च निगच्छति यद्दग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को तुम भी मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख
सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगा दत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन महात्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहितम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है और वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभिभक्तानि स्वभाव प्रभणे गुणे। हे परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बार बार भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन बुद्धि और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म छ स्वभावजम। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक, इस सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रायपि स्वभावजम। खेती, गोपालन और कार्य विकर्य रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छिणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तम अभ्यश्चर्यः सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है उससे यह समस्त जगत व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वानप्यपि किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेयः सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारब्धा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त ही हैं। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्प्रियः नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्प्रिया रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है।
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा पाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेयः निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है और नैष्कर्य सिद्धि को जो जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तुम संक्षेप में मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन विषयांस् सक्त्वा रागद्वेषो वयुद्धस्य च व्यक्तिसेवी लघ्वासी यत्वाक्यान्मानवः मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्माय भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करने वाला, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेता है, राग द्वेष और सर्वथा नष्ट करने वाला, भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रशान्तात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययः। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को आलंबन करके मेरे पारायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात्रः श्रोष्यसि विनश्यसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से संपूर्ण संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकार मनाशित्यः न योष्यसे इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसास्यस्ते प्रकृति स्थानियोच्छसि। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह कथन मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेयः निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यान् मोहात् करिष्यसि वशोऽपि लत। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ और सब प्राणियों के हृदय में स्थित है।
त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परां शांतिं अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुरुभाद गुरुहतरं मया विमृश्यस्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से अभी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे यह कह दिया। अब तुम इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसा ही कर। सर्वगुरुहतयं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि हे ते हितं। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तो फिर भी सुन। तो मेरा अति सय प्रिय है, इससे यह परम हितकर वचन मैं तुमसे कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तो माद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते न तपस्काय न भक्त्या कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यम न च माम यो अभिसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्य मैं उपदेश किसी भी काल में न तो पाप रहित तप रहित मनुष्य न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिल्कुल सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोस्त दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह इमं परमं गुहां मद भक्ते भी धास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् दन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अधेष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टं स्यामिति मे मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद युक्त गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान सूयस्य सूर्यादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। कच्चिदेच्छत्तुं पार्थः त्वैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टे धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाचः नष्टो मोहः स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय वाचः इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौष्य मम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना।
व्यास प्रसादाच्युत वानेत दुमहात् महं परम योगम योगस्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतम स्वयं। श्री व्यास जी ने कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृत्य संवादमिम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिरमम्। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय भूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सति। श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामष्टदशोऽध्यायः। कृष्ण भगवान की जय।